नमस्कार। प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है तिरंगे का अपमान, सियासी घमासान। दरअसल जयपुर में हुई भाजपा की तिरंगा यात्रा के दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य विवादों से घिर गए। बाल मुकुंदाचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कथित रूप से तिरंगे से पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर के राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर लिखा है कि तिरंगा देश की शान है, कोई रुमाल नहीं। कांग्रेस ने बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर खुद बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने इस मामले में अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में तिरंगा नहीं था बल्कि वह तो एक रुमाल था। बाबा बाल मुकुंदाचार्य अपनी बयानबाजी और हरकतों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। जयपुर में बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ एक परिवाद भी पेश किया गया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने जयपुर के एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप को परिवाद पेश किया। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पसीना पोंछने के आरोप पर मुश्किल में बाल मुकुंदाचार्य की सफाई, तिरंगा नहीं 3 रंग का दुपट्टा था। तिरंगे रूपी कोई हरे और सफेद रंग का वस्त्र उस भीड़ में चलती में किसी ने थमा दिया हाथ में और उसको चूम लिया, उसको छू लिया। अगर उसको छू लिया तो आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? बीजेपी विधायक बोले कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी कार्रवाई करे और आपके एमपी के मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। सेना से और पूरे देश से आपको माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के लोगों को कि आपने सेना का अपमान किया है। तिरंगे का अपमान, सियासी घमासान। तो तिरंगे के अपमान को लेकर के राजनीति गर्मा गई है राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। मांग कर रही है कि बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाल मुकुंदाचार्य के अपने तर्क हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, क्योंकि आज का मुद्दा तिरंगे का अपमान, सियासी घमासान और इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार देखने को मिला है। हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी के विधायक जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ में आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं के जैन साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का चर्चा में। बाल मुकुंदाचार्य जी, स्वागत है आपका भी। और कांग्रेस पार्टी ने आप पर यह आरोप लगाए कि आपने रैली के दौरान तिरंगे का अपमान किया और आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पर आरोप पहला मेरा यह है कि कांग्रेस कल तिरंगा यात्रा में थी कहां? तिरंगा रैली में समर्थन करने की बजाय आलोचनाएं क्यों कर रही थी? क्या वह देश की सेनाओं के साथ नहीं है, ये बता दें। क्या वह देश के साथ नहीं है, ये बता दें। क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, क्या उसके समर्थन में नहीं है वो? इसलिए पहला आरोप तो यह है कि कांग्रेस कल तिरंगा यात्रा में क्यों नहीं समर्थन में थी, क्यों बाहर थी। कल ये जयपुर की आम जनता का कार्यक्रम था और देश में समर्पित सैनिकों के लिए कार्यक्रम था। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के पेट का दर्द यह है कि कल रैली ऐतिहासिक निकली। जयपुर के जाति धर्म संप्रदाय को सभी मानने वाले 36 कौम के लोग उपस्थित थे और ऐतिहासिक रैली निकली, तो कांग्रेस को कोई मुद्दा मिला नहीं तो एक रुमाल को मुद्दा बनाया। ये बताइए, कांग्रेस ने तिरंगे में अपना पंजा छाप दिया तो क्या उसको देश का ध्वज माना जाएगा? मेरा सवाल है, बताएं जरा कांग्रेस वाले, क्या कांग्रेस तिरंगे पे पंजा छाप के उसको देश का राष्ट्रीय ध्वज मानेगी? अगर कोई भी उस रंग का रुमाल दुपट्टा होगा तो उसको क्या तिरंगा मान लिया जाएगा? तिरंगे का अपमान मान लिया जाएगा? तिरंगा ध्वज अलग होता है जिसमें अशोक चिन्ह बना होता है और कोई भी उस रंग का दुपट्टा उसको तिरंगा नहीं मान लिया जाएगा। श्रीमान, इस प्रकार के जल्दबाजी में कोई बयान देके फंसने के काम कांग्रेस ने खुद ने कर दिए हैं। कांग्रेस को खुद को नहीं पता, पूरी बात को जाना नहीं, पूरे विषय तो को वो रुमाल था बाल मुकुंदाचार्य जी या वो 3 रंग का दुपट्टा था जो आपके बाकी नेताओं ने भी अपने कंधे पर डाल रखा था, वो क्या था? मतलब एक रुमाल था, वो किसी ने मुझे चलते में दिया था, मेरे को पता भी नहीं भीड़ में वो क्या है। जब मेरे नजदीक आया तो मैंने माथे पे लगा के अगले को वापस दे दिया और उसी क्षण मैंने दूसरा एक मेरा दुपट्टा मेरे हाथ में रहता है, वो मेरे सहयोगी से मैंने लिया और मैंने अपना पसीना उससे पहुंचा। अगर पसीना में अगर आप देख पाते अभी गाड़ी में नहीं होते बाल मुकुंदाचार्य जी,
तो इसमें माथे पे लगाने में और पहुंचने में भी फर्क होता है ना। ये तस्वीरें जो आई माथे पे मैंने है इसलिए जिसमें लगाई वो था। 3 रंग का दुपट्टा जिसमें आप नाक पूछते दिखाई दे रहे हैं। अरे साहब, पे तिरंगा झंडा नहीं है ना। नहीं, पे तिरंगा तो झंडा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं तिरंगा है, लेकिन 3 रंग का एक प्रतीक तो है। तो फिर कांग्रेस जो पंजा छाप के झंडे लगा के रोड पे फुटपाथ पे कागज उड़ाती है चुनाव में, क्या मानेंगे उसे? तो फिर ऐसे तो आपने जो हाथ में ले रखा था वो भी क्या पूरी तरह से तिरंगा है? उसमें 3/2 का पालन है? उसके अंदर अशोक चिन्ह नहीं है। तो जहां पर अशोक चिन्ह नहीं होगा वो राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसका अपमान किया जा सकता है। मतलब अपमान कहाँ किया? सम्मान किया, माथे पे लगाया। आपने कहा माथे पे अपमान लगाया, कैसे बोल सकते आपने हैं एक आप? बयान में कहा कि मैंने उसे सर पर लगाया, चूमा फिर वापस दे दिया। अरे दो अलग माथे पे सर पे एक ही बात होती है पत्रकार महोदय। मैं चूमना अंग्रेजी नहीं चूमना पढ़ा और हूं, पहुंचना लेकिन में माथा और फर्क सर होता एक है ना। होता है। चूमना और पहुंचना माथा और में सर कोई में फर्क नहीं है। लग रहा था आपको। एक तो आप अपने शब्द पर ध्यान से बोलिया करिए। अभी आपने क्या अपनी हरकतों से, हरकतें किसे कहते हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा अपनी आपने हरकतों अभी से। कहा अपनी हरकतों से। ये हरकत शब्द क्या होता है? मैंने ऐसे कुछ मैंने भी नहीं बोल कहा देंगे अभी बीच में बैठ अपनी के। हरकतों से। वो एंट्रो ऐसे में शब्द मैंने नहीं बोला जी। करें, सम्मानजनक बोला करें। हम आप लोगों का सम्मान नहीं, करते हैं। मैं देखिए मैं सम्मानजनक ही बोलता हूं। और आपने अभी कैसे कहा अपनी हरकतों से जाने जाते हैं? ये ऐसे शब्द क्यों बोले आपने? क्या हरकत है हमारी ऐसी? सनातन के लिए बोलना हरकतें हैं? हिंदुत्व ये के लिए बोलना वो आप हरकतें हैं? एंट्रो की बात कर रहे हैं, अपने सुनिए देश ना। के लिए बाल बोलना मुकुंदाचार्य हरकतें हैं? जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, आप एंट्रो की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने ये जिक्र किया कि अपनी हरकतों से जाने जाते हैं। वो अशोक चिन्ह नहीं है और ये तिरंगा नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय किया ध्वज नहीं है। सर, ये इसलिए बात समझ लीजिए। सुनिए, इसलिए किया कि एक बिरयानी वाले के पास आप जाते हैं और वहां पर वो वेज बिरयानी वाला उसको कहते हैं कि भाई यहाँ पर खाटू श्याम जी का ये चित्र तुम नहीं लगाओगे। क्या आपत्ति है इससे आपको? और वो हटा दिया आपको उन्होंने। क्या आपत्ति है सुनिए इससे? ना, सुनिए तो सही। श्याम बाबा का बालाजी का आपने फोटो लगा के मेरे से बिरयानी चिकन सवाल मटन किया तो बेचेगा। मेरा जवाब देना बनता है ना। सुनिए ना, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आप किसी हाँ। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में जाते हैं और वहां पर कुछ पोस्टर चिपका करके आ जाते हैं, इसे क्या वो कहेंगे? बरामदा और और सीढ़ी उसमें थी। पूरा का पूरा जी बोलिए ना। वो बरामदा और सीढ़ी थी और गुरुद्वारे की सीढ़ी पे और सुलभ शौचालय पे और मंदिर पे सभी जगह हमने वो स्टिकर चिपकाए थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के। नहीं, आप एक धार्मिक स्थल में जाते हैं किसी समुदाय विशेष के और वहां पर अंदर जाकर के और आप पोस्टर चिपकाते हैं। अब आपने फिर पत्रकार महोदय पूरी बात को आप इंक्वायरी करवाइए करें ऐसे शब्दों पर। नहीं, आप जब इंक्वायरी पत्रकार नहीं, महोदय उसके झूठ बाद बोलेंगे तो फिर उसमें कैसे पुलिस चलेगा की काम? तरफ से, जयपुर पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया। अरे साहब, उसके लिए जांच के लिए बैठे हैं ना हम। तो जांच करो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, तो वो जांच हुई ना, इसीलिए वो आपके शब्द हरकत पत्रकारों वाला ने आया बताया था। कि वो- और हरकत आपके कोई इतना पत्रकार ने बताया कोई वहां खराब जाके कि शब्द वो नहीं है सीढ़ी सर। है। हरकत अगर हरकत शब्द से अगर ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। वैसे मैंने कोई गलत संदर्भ में नहीं कहा। ये हरकतें शब्द ठीक नहीं लगा आपका मुझे। हाँ, तो कि उसके लिए पत्रकार लोग महोदय जज बनकर अगर ये तय कर दें। नहीं, तो ये जज ठीक नहीं कर है। रहा हूं मैं, जज नहीं कर रहा हूं। अगर वो उस शब्द से आपको आपत्ति है, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। स्टिकर बरामदे पे लगा था, रोड जी। पे लगा था, फुटपाथ पे लगा था, पत्रकारों ने दिखाया है। और सुलभ शौचालय पे भी लगा था, मंदिर पे और गुरुद्वारे पे भी लगा था। किसी के पेट में दर्द हो तो वो बताए। बाकी मैंने ये नहीं कहा एफआईआर वापस लो, मैं कहता हूं जांच करो। एफआईआर मैं आज के मुद्दे पर आता हूं, वो पीछे की बात है। आज के मुद्दे पर आता हूं। आपने कहा आपने उसे माथे से लगाया, वो रुमाल था। सुरेश गर्ग साहब, आपके पास में एक फोटो आया है, वो दिखाइए इनको। तिरंगे के ऊपर कांग्रेस का पंजा चिपका के रोड पे कैसे घास के ले जा रहे हैं, जरा बताइए इनको। नहीं, फोटो से मुझे क्या मतलब है? जो कांग्रेस के आर तिवारी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आता हूं, आप एक बार क्यों आपको लगता है जब बाल मुकुंदाचार्य जी अपनी सफाई दे रहे हैं, किस तरह से अपमान करती है? देखिए आप एक मिनट, तिरंगे का किस तरह से आ रहा अपमान हूं। करती है हेमंत भाई, देखिए आप वो देखिए किस तरह से अपमान करती है ये। तो आप बाल देखिए, मुकुंदाचार्य जी, देखिए, तिरंगे का बाल अपमान मुकुंदाचार्य करती है। जी, सुनिए ना। गर्ग साहब इनको सुनिए, गर्ग साहब सुनिए। कांग्रेस को बाल तिरंगे का मुकुंदाचार्य सम्मान जी, करना चाहिए, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी, करती। गर्ग साहब सुन लीजिए। देखिए हेमंत भाई, हाँ, मैं देख रहा हूं, उसको जूम करके भी दिखाएंगे। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी, फिर तो आप जगदीश देवड़ा के बयान का भी बचाव करेंगे। एक मिनट। फिर तो मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का भी आप बचाव करेंगे। कब किया बचाओ? नहीं, मैं कह रहा हूं
उनके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? हमने कभी भी समर्थन नहीं किया ऐसे शब्दों का, न करते हम। हमारे लिए मात्र शक्ति ही माता बहनें और हमारी सेना सर्वोपरि है। तो आप उनके बयान का खंडन करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं? आप कार्रवाई की मांग करते हैं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ? ये शीर्ष नेतृत्व काम है, लेकिन मैं उनके बयान से किनारा करता हूं और कतई समर्थन नहीं करता हूं ऐसे बयान। लेकिन निंदा भी नहीं करते हैं? अरे जब समर्थन ही नहीं करते तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। एक जैन साहब क्या कहती है हमारी ध्वज संहिता कि क्या कोई भी 3 रंग का कपड़ा तिरंगा नहीं हो सकता, और उससे अगर कोई सर पहुंचे, माथा पहुंचे तो कोई आपत्ति नहीं है, बाकी लोग उसी तरह का कपड़ा अगर कंधे पे लगा करके उस तिरंगा रैली में चल रहे हैं तो वो भी एक प्रतीकात्मक ही होगा? देखिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और उसके साथ में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 दो अलग प्रावधान हैं। जहां पर 1971 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट में भारत के संविधान या भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान अपने आप में दंडनीय अपराध बना रखा है, पर इसी में धारा 2 में एक्सप्लेनेशन 2 दिया हुआ है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि तिरंगे ध्वज को एक रुमाल की तरह यूज करना भी अपने आप में तिरंगे का अपमान है, और भी कई चीजों का अपमान बता रखा है। इसके अलावा जी जो उसमें यह भी लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन 4 में कि नेशनल फ्लैग या उसके किसी भाग को, अब तिरंगा यात्रा थी और तिरंगा यात्रा में अगर कोई तिरंगी वस्तु है तो उसे नेशनल फ्लैग का पार्ट ही माना जाएगा, क्योंकि नेशनल फ्लैग पूरे का अपमान करना आवश्यक नहीं है। नेशनल फ्लैग के किसी भाग का अपमान करना भी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट में अपराध है, और उसको रुमाल के रूप में प्रयोग करना भी अपराध है। फ्लैग कोड में वो सारी बातें लिख रखी हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि जिंदल के निर्णय के बाद हर आदमी को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो तिरंगे ध्वज को फहराए। उससे पहले ये ध्वज का फैलाने का सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा आम आदमी को तिरंगे ध्वज को फहराने का अधिकार नहीं था, परंतु उसमें यह भी है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधानों के तहत उसको करे। दूसरी चीज, तिरंगे ध्वज पर अशोक चिन्ह नहीं होता है, तिरंगे ध्वज पर अशोक चक्र होता है। ये मैं बता देना चाहूंगा कि तिरंगे ध्वज का क्या मतलब होता है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि उसमें अशोक चक्र नहीं था। अशोक चक्र नहीं था, परंतु अगर तिरंगे ध्वज के पार्ट, अगर कोई वस्तु को तिरंगा ध्वज बताया जा रहा है और उसके किसी पार्ट का भी अपमान किया जाता है तो वो भी धारा 2 की जो सेक्शन 224 है उसके अधीन अपराध है। ये कानूनी स्थिति है, बाकी वास्तविक स्थिति जांच वाले माथे पे लगाना अपमान कैसे हुआ? जैन साहब, माथे पे लगाना अपमान कैसा हुआ? मुझे पता नहीं माथे पे लगाया या कहाँ लगाया। रुमाल के रूप में तिरंगे या तिरंगे के किसी भाग का उपयोग करना, ये अपमान की परिभाषा में भारत की संविधान संसद ने बनाए गए कानून में अपराध बताया हुआ है। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बाजार में इस प्रकार के दुपट्टे, चुन्नी, साड़ी और अनगिनत चीजें बाजार में मिल रही है, लोग बांट रहे हैं और दे रहे हैं। तो कोर्ट से इसको पाबंद करवाइए कि साहब इस प्रकार की चीजें बाजार में बांटे। विधायक हैं, ये काम आपका है, ये वकील का काम नहीं है। बाल मुकुंदाचार्य जी, आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके जयपुर में तिरंगा का अपमान हो रहा है तो आपकी विधायकी शक्तियों का प्रयोग कीजिए और सरकार से कहिए कि इसको रोके। सरकार से कहिए रोके। मैं तो आपसे सहमत काम है, आप अपने काम दूसरे पर मत डालिए। नहीं, मैं आपने जब कानून नियम बताए ना, मैं आपको कह रहा हूं कि संसद में बनाए और राजस्थान की विधानसभा ने बनाए, जिसमें आप भी बैठे हुए हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना। मैं सिर्फ कानून बता रहा हूं कि कानून में क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूं और मैं ये बात कह रहा हूं कि आप जो बता रहे हैं इसको नियम विधि अनुरूप, आप ये बात उठी है तो इसको नियम विधि अनुरूप हम लोग इसको पाबंद कराएंगे, क्योंकि ये माने कि बाजार में तो इसकी साड़ियां भी पहनी जा रही है और ये माने कि रुमाल भी मिल रहे हैं, चुन्नियां, दुपट्टे भी मिल रहे हैं। तो अगर ये सभी चीजें, और दीवारों पर भी कई जगह पेंट कर दिया जाता है, बहुत सी ऐसी जगह जहां नहीं करना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार का अगर प्रावधान है तो अपने को इन प्रावधानों को नियम पूर्वक पालन करने ही चाहिए। मुझे भी किसी ने रास्ते में पकड़ा दिया। तो मतलब आप ये मान लीजिए ना कि गलती हुई कहीं ना कहीं आपसे,
अगर ऐसा माथे है, पे लगाया हमने तो उसे माथे पे कहां लगाया? सब सबको दिख रहा है कि आपने कैसे उससे पसीना पूछा है। तो अगर पसीना उससे पहुंचा तो फिर बाजू में हरा वापस में दुपट्टा मैंने क्यों लिया? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने माथे पे लगाया, चूमा, तो चूमना पहुंचना में फर्क होता है। तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बाल मुकुंदाचार्य जी आपकी बात पर वापस आता हूं। जी तिवारी जी। हेमंत, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे देश में एक प्रचलन कर दिया है कि आप नियमों की धज्जियां उड़ाओ, संविधान की धज्जियां उड़ाओ, और सरकार चूंकि 21 राज्यों में इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनको कोई डर ही नहीं है। मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कहता है सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में है, सेना के तमाम अधिकारी चरणों में है। आ रहा हूं। वहां का एक मंत्री कहता है एक महिला का अपमान करता था कि वो मुस्लिम है, और जयपुर में हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी राजस्थान प्रदेश ने जो तिरंगा यात्रा की, उसमें तिरंगे को आप पहुंच रहे हो पसीने को, वो भारतीय जनता पार्टी का राज्य स्तरीय सेना के सम्मान में रैली थी, ये तो स्वीकार करते हैं बाल मुकुंदाचार्य जी। उसमें आपने तिरंगा आपके हाथ में रुमाल की जैसे है, लाखों लोगों ने देखा है। आप नहीं, जब वो कह रहे हैं कि वो तो उसको माथे से लगा करके चूम करके वापस दे दिया। अरे मैं कह रहा हूं हास्यास्पद। फिर इनका एक दूसरा वीडियो आया कि मेरे को हाथ में किसी ने हरा और सफेद रुमाल पकड़ा दिया। अरे सबके आंखों पर चश्मा नहीं है बाल मुकुंदाचार्य जी, वो तिरंगा ही था। फिर आपके एडी जो आपका अंगरक्षक था उसने आपको तौलिया दिया, क्योंकि आप उनको लग रहा था आप गलत कर रहे हो। राष्ट्र के तिरंगे का अपमान का अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे, यात्रा में तिरंगा यात्रा में अगर वो चक्र नहीं भी है तो तिरंगे का अपमान माना जाएगा। ये तो जैन साहब जैसे वरिष्ठ वकील है राजस्थान के, एक जैन, इनको भी आप झुठला रहे हो और इनसे कह रहे हो आप बिक्रिया बंद करा दो। ये सत्ता का नशा है, और सत्ता का नशा पूरे देश में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, गर्ग साहब जवाब दीजिए। ठीक है, इसमें गलत क्या बात है? गर्ग साहब जवाब दीजिए। हेमंत भाई, अब मैं चाहूंगा कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता चुप रहेंगे। अब ये कह रहे कि साहब हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने अपमान किया, हमारे मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने। मुझे बताइए, आपके बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, उन्होंने क्या बोला था कि पहलगांव के अंदर धर्म पूछ के हत्याएं हुई है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। अब आप बताइए, कांग्रेस का उसका खंडन किया, कांग्रेस ने उसका इस्तीफा लिया, कांग्रेस ने उसको निकाला, बता दीजिए आप। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी, उन्होंने बोला कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के आज तक प्रमाण नहीं है। क्या कांग्रेस ने एक्शन लिया? अजय राय जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने राफेल के बारे में क्या बोला कि नमक मिर्ची नींबू मिर्ची अभी तक भी लगा हुआ है, क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया? मणिशंकर अय्यर ने सेना का अपमान किया, क्या उनका अपमान आपने एक्शन लिया? सिद्धिरमैया जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि साहब युद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्या कांग्रेस ने कोई एक्शन लिया? विपक्ष में हमेशा इन्होंने सेना का अपमान किया। हेमंत भाई, इन्होंने हमेशा सेना का अपमान किया। जब भी सेना ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया है और इन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोली है। अब हेमंत भाई मुझे बता दीजिए, 26/11 की मुंबई में घटना हुई है, आतंकवादी घटना हुई है, क्या आपने एक्शन लिया? क्या पाकिस्तान में घुस के मारा? लेकिन 2014 के बाद इसका मतलब तो यही हो गया कि आपके लोग अगर अपमान करें तो आप बचाएं, और इनके लोग अगर अपमान करें सेना का, देश का, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस तरह के विवादित बयान दे तो ये बचाएं। ने सेना को इतना मजबूत किया है कि वो है ना जाके मार रहे हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, पहलगांव की घटना के बाद में इन्होंने किस तरीके के झूठे प्रचार किए, किस तरीके से भारत की सेना का अपमान किया? फिर दूसरा, कल हेमंत भाई इनसे मैं पूछना चाहता हूं, कल तिरंगा यात्रा थी, कांग्रेस की भी शामिल हुई,
किसने मना किया था? आपके सभी प्रदेश राजनीतिक अध्यक्ष दलों को रैली में बुलाया थे। गया था, आप इनके पास भी फोन गया था। ठीक है आशुतोष रावत साहब, ठीक है ठीक है, वो आप डिरेल हो गए, कहीं और चले गए हैं। आज के टॉपिक पर आते हैं, मैं आता हूं वापस आप दोनों के पास में। आशुतोष रावत साहब, कैसे देखा जाए इसे? खुद जब बाल मुकुंदाचार्य ये सफाई दे चुके हैं कि वे किसी तिरंगे का अपमान नहीं कर रहे थे, और अब उन्होंने माना भी है कि अगर प्रतीकात्मक रूप से तिरंगा भी था तो उन्होंने अपमान नहीं किया, उसे माथे से लगाया, वापस दे दिया। कैसे माना जाए? और कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए हेमंत जी, जो राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज हो या अन्य जो सम्मान के प्रतीक हैं, उनका अगर जानबूझ करके उनका अपमान किया जाता है तो यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। यह निश्चित तौर पर भारतीय संविधान और भारतीय कानून कहता है। लेकिन यहां पर हमको देखना यह पड़ेगा कि बाल मुकुंदाचार्य किस तरह की सफाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर बाल मुकुंदाचार्य ने जो सफाई इस घटनाक्रम के बाद में दी है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगर उनसे कुछ ऐसी भूल हुई थी जो उन्होंने जानबूझ करके नहीं की थी, तो शायद एक बड़े दिल के साथ में उनको स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन अगर उनसे गलती हुई है या नहीं हुई है, ये तो उन्हीं को पता है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को निश्चित तौर पर बाल मुकुंदाचार्य जी के इस कृत्य से एक बड़ा मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, क्योंकि देश के अंदर जिस तरह का एक माहौल जो पिछले पाकिस्तान के अटैक के बाद में बना था, जिस तरह का एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा था, ऐसे में इस तरह के मुद्दों को हवा देकर के कांग्रेस निश्चित तौर पर कुछ अपने लिए गेन करना चाहती है, और वो मौका बाल मुकुंदाचार्य ने निश्चित तौर पर उनको दिया है। मुझे लगता है कि विधायक जी से अगर किसी तरह का कुछ जो हुआ है, उनको वो सच्चाई जनता के सामने रखनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपने जानबूझ करके अपमान नहीं किया है तो भारतीय कानून भी राष्ट्रीय सम्मान और जो स्वाभिमान के प्रतीक है उसको अपराध नहीं मानता है, जहां तक मेरी समझ। लेकिन हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी होता है, एक नैतिकता भी होती है, चाहे वो राष्ट्र ध्वज नहीं भी हो, राष्ट्र ध्वज के समान दिखता हो, 3 रंग हो, तब भी हमारी नैतिकता ये कहती है कि हम सम्मान करें। और अगर गलती हो जाती है तो नैतिकता के तौर पर हम स्वीकार भी कर सकते हैं, इंसान से गलती होती है। लेकिन तिवारी साहब, रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर, सिद्धारमैया, चन्नी और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आरबी तिम्मापुर, विजय वडेट्टीवार और तारिक हमीद कर्रा, ये इतने लंबी फहरिस्त है कि मैं नाम एक बाई एक सैफुद्दीन सूद, उम्मीदवार बेनीवाल जी, जिन्होंने इस शो पर माना कि उनसे गलती हुई। आप अपने में तो बचाव कर लेंगे अपनों का, तो और विपक्ष अगर जहां बीजेपी की बात आएगी तब आप हमलावर होकर के ये संदेश देंगे कि राष्ट्रद्रोही है। हेमंत देखो, मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूं। गलतियों के कारण से आज हम पूरे देश में विपक्ष में रहोगे आप, केंद्र में हो चाहे विपक्ष में राज्य रहोगे। हेमंत भाई, ये विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे, इसलिए हुआ है कि वो आज देखिए हेमंत भाई, इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया उम्मीदवार में बेनीवाल जी ने किस तरीके से साक्ष्य की बात कर रहे हैं, उसका कोई खंडन नहीं किया। देखिए चन्नी जी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है, उसका खंडन नहीं किया कि उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट वाड्रा ने किस तरीके से सेना का अपमान किया, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। सिद्धारमैया जी के बारे में कुछ नहीं बोला। बताइए क्या स्थिति होगी इस कांग्रेस की? क्या देश का अपमान करने का ठेका ले रखा आप लोगों ने? चेहरे की बात करते हो आप, पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हो आप, राष्ट्रवाद की बात करते हो। गर्ग साहब, अभी आपको एमएल जी पूछ रहे हैं कि ये 5-5, 6-6 लोगों ने आपके गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि हमने गलतियां की, वो गलती मान रहे हैं, लेकिन क्या आप गलती मानने के लिए तैयार होते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, वो अपने वालों को बचा ले, आप अपने वालों को बचा दो। देश कहां है, राष्ट्रीय प्रतीक कहां है? हेमंत भाई, मैं आपको फिर बता देता हूं। मध्य प्रदेश के मंत्री जी, उन्होंने खुद ने सार्वजनिक माफी मांगी है, सार्वजनिक रूप से 3 बार माफी मांग चुके हैं वो। हाईकोर्ट सार्वजनिक रूप से 3 बार, हाईकोर्ट से पहले माफी मांग चुके हैं भैया, हाईकोर्ट से पहले माफी मांग चुके हैं, आपको ये पता ही नहीं है। हेमंत भाई, कांग्रेस को ये पता नहीं है माफी कब मांगी है, इसीलिए तो आप विपक्ष में बैठे रहते हो, इसीलिए आप लोग विपक्ष में रहते हो। आपको गई उसमें अपराध का जिक्र तक नहीं, इसके बाद में 2 बार माफी मांगी है, उससे पहले माफी मांग चुके थे वो, उससे पहले माफी मांग चुके थे। माफी तो काफी हमारे है, मंत्री जी ने माफी मांगी है, माफी काफी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाड़मेर के सांसद है, उन्होंने क्या माफी मांगी?
जो नहीं, पहलगांव बाल का प्रमाण की मुकुंदाचार्य बात क्या कर रहे हैं। माफी मांगते क्या हैं? चन्नी जी ने अरे माफी सत्ता मांगी? के नशे पूर्व में मुख्यमंत्री मत पंजाब है, जाओ उन्होंने सुरेश गर्ग। क्या सिद्धरामैया जी ने सत्ता माफी मांगी? आपके जाती क्या है। रॉबर्ट वाड्रा ने माफी आप- मांगी? क्या अजय राय जी ने माफी मांगी? क्या मणिशंकर अय्यर जी ने माफी मांगी? बता दीजिए आप। हमारे मंत्री ने माफी मांगी है सार्वजनिक रूप से। हाई तो कोर्ट ये फर्क ने है कहा था तब। भारतीय जनता पार्टी अच्छा, और देवनाथ कांग्रेस जी के से अंदर, माफी कब ये फर्क मांगोगे? है। आप हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करें। मुख्यमंत्री का पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करें। सेना आप भारत जब के भी अगर इस तरह की प्रधानमंत्री भाषा के बोलते चरणों हैं, में पाकिस्तान इससे खुशियां ज्यादा मनाता है। शर्मनाक जब आप बयान इस तरह हो की नहीं भाषा सकता। बोलते हैं, पाकिस्तान खुशियां मनाता है। भारत इसलिए की आप सेना सेना को मोदी नीचा जी के दिखाने की चरणों कोशिश में नहीं है करें, क्या? भारत इस को बात का नीचा जवाब दिखाने दो। की कोशिश नहीं करें मैं इस कह तरह रहा की हूं, भाषा बोल देवनाथ के। जी विजय शाह के बयान बयान से आप तो सहमत पाकिस्तान हो क्या? फूट फूट कर मैं रो रहा है। कह रहा हूं कि गौरवशाली जब सेना आप मोदी जी मंत्री के ने ओपन चरणों में में माफी है मांगी क्या? है, फिर इसके बाद में क्या बच गया? नहीं, इस तरह के फिर हाईकोर्ट को क्यों कहना भारत पड़ा की उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, केस दर्ज कीजिए, कुछ नहीं बचा तो। देखिए, मैंने कहा ना हेमंत भाई, मैं कह रहा हूं हाँ हाईकोर्ट ने FIR लॉन्च कराई है, लेकिन सार्वजनिक रूप उस से FIR में अपराध मंत्री का ने जिक्र माफी नहीं, मांगी हाईकोर्ट ने ये भी लेकिन कहा मैं बचाने की भी कांग्रेस हद के होती है। कई लाइन से नाम बता देता हूं, अरे आपने उनमें आपने धाराएं किसी नहीं ने लिखी। सार्वजनिक माफी ठीक मांगी है, है क्या? एक अंतिम- माफी ठीक है। मांगी है क्या? जी। क्या कांग्रेस ने एक्शन लिया है क्या? ठीक है, जैन साहब। लिया ना, जैन साहब, आपकी आदत ठीक बन है। चुकी है। जैन साहब, भारत जैन को साहब, नीचा दिखाने की ठीक है, आपकी जैन आदत साहब बन एक चुकी है। आखिरी टिप्पणी, अगर वे कह रहे हैं कि इस तरह से उनसे गलती से हो गया, तो एक नैतिकता भी हमारे जनप्रतिनिधियों को रखनी चाहिए कानून के लिहाज से। हर सबसे बात बड़ी कानून बात तो के ये तौर है। पर कार्रवाई हो, ये जरूरी नहीं है। तिरंगा यात्रा में ये बहाने तो नहीं चलेंगे कि जो तिरंगा हमारे हाथ में था वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, आप यात्रा राष्ट्रीय ध्वज के लिए निकाल रहे हैं। अब आपसे अनजाने में कोई गलती हुई है या आपको पता नहीं, आपके हाथ में किसी ने दे दिया, तो आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। पर उसकी जगह जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि वो तिरंगा ही नहीं था और उसको से पहुंचा ही नहीं गया और उसे तो सिर पर लगाया गया, ये जाहिर करता है कि जानते हुए भी अपने कुकृत्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत और ऐसी शुक्रिया आप परिस्थिति में सभी का कानून चर्चा में आपको- शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अगर कहीं गलती हुई हो किसी जनप्रतिनिधि से या सार्वजनिक जीवन में, तो उनको बड़ा दिन दिखाते हुए माफी भी मांग सकते हैं या कह सकते हैं उनसे गलती हुई। अलग अलग तरह के बयान ये संदेह पैदा करते हैं कि आखिरकार बाल मुकुंदाचार्य ने ये क्यों किया।